अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, क्या क्या ख़्याल है इस ताल्लुक़ से, क्या हुक्म है शरीयत का कि जैसा कि लोग आज कुछ इस तरीके की बातें करते हैं अरफ़े के ताल्लुक़ से। जैसा भी शब बारात का मौसम चल रहा है, माहौल है कि शब बारात में जो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अरफ़ा होता है, जिन हज़रात का, जिन मोमिनीन का इंतकाल हो जाता है पूरे साल में, उनकी बिलखुसूस फ़ातिहा दिलाई जाती है। तो कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि जिसके का इंतकाल शब बारात से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 10 दिन पहले हुआ है, वो उसको उस अरफ़े में शामिल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि अरफ़े में शामिल होने के लिए शर्त है सवा महीना होना। इस ताल्लुक़ से थोड़ी रहनुमाई फरमाएँ। देखिए हज़रत, जैसा कि मसले का मामला है, तो जब कोई मोमिन बंदा इस दुनिया से जाता है, चूँकि सर पर अपने गुनाहों का बोझ लेकर जाता है, और जब उसको दफन कर दिया जाता है तो उसका इंतज़ार रहता है इस बात की तरफ कि कोई ना कोई मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं इस परेशानी से महफूज हो जाऊं। और ये कहना कि जो आदमी सवा महीने तक, मतलब 100 महीना जब हो जाएगा, जब ही उसको सवाब पहुंचाया जाएगा, तो गोया कि आपने उस पर जुल्म किया। और जुल्म करना ये बहुत ही गलत बात है, जबकि वो ज़्यादा मुंतज़िर है आपकी इस बात का कि आप उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, और आप उसमें देर लगा रहे हैं। और रही ये बात कि आप कह रहे हैं कि उसके बगैर हो ही नहीं सकता, तो ये सब खुराफात है। सवाब का कोई टाइम नहीं मुतय्यन कि फ़ला टाइम पर दिया जाए, बल्कि जब मौका मिले, जब सवाब पहुंचाया जाए, ताकि उसको फ़ायदा मैसर हो जाए। दूसरी गुजारिश ये थी आपसे जी। कि ये अरफ़े के ताल्लुक़ से बता दें कि इस्लाम में फ़र्ज़ वाजिब क्या है, इसकी हैसियत। जो लोग इसको इस कदर अहमियत देते हैं, ना। अहमियत जी। देना तो ठीक है, इसाले सवाब का एक ज़रिया है, लेकिन फ़र्ज़ या वाजिब मान सकते हैं क्या इसको? ना तो ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, कुछ नहीं है। बस ये एक मुस्तहसन और मुस्तहब तरीक़ा है जिससे हम अपने मुर्दों को पहुंचाते हैं, ताकि उनको जो है कब्र में अज़ाब से महफूज हो जाएं और सुकून से कब्र के अंदर रहें। बस ये एक ईसाले सवाब का इस्तिहसानन और मुस्तहब तरीक़ा है। दूसरी वाजिब या फ़र्ज़ मानना ये गलत है, दू, कहीं भी ऐसा नहीं है। जी जी, दूसरी बात ये थी, मैं पूछ रहा था आपसे कि लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये जैसे कि जिसको अरफ़े में इस साल शामिल कर लिया गया, कई लोग ऐसा करते हैं कि उसको अगले साल अरफ़े में शामिल नहीं करते हैं। अरफ़े की फ़ातिहा बिलख़ुसूस मुसलमानों में ये अक़ीदा बन गया है, और ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से इसको फ़र्ज़ या वाजिब की हैसियत देते हैं, और मानते हैं कि सिर्फ़ जो पूरे साल में जिनका इंतकाल हुआ है उन्हीं के लिए अरफ़े की फ़ातिहा होती है। क्या जो लोग पहले गुज़र चुके हैं 2 4 5 साल पहले, क्या सबको अरफ़े में शामिल कर सकते हैं, कि अरफ़े की फ़ातिहा सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो जिनका इंतकाल सिर्फ़ उसी साल में हुआ है? देखिए हज़रत, मैंने पहले भी बताया आपको कि देर करना ईसाले सवाब के लिए ये तो कहीं भी सही नहीं है। हाँ, रही ये बात कि उनको अरफ़े में शामिल करना या अरफ़े में सवाब पहुंचाना, तो ये तो बिलाशुबा जायज़ है, लेकिन उन्हीं लोगों को जो 1 महीना या 1.5 महीना पहले इंतकाल हुए, उन्हीं के लिए शामिल करना, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं को जमा किया जाए। बल्कि दुनिया में जब भी आपके अज़ीज़ व अक़ारिब जिस वक्त में भी पहुँचे, इस दुनिया से इंतकाल कर गए, आप सबको उसका सवाब पहुँचा सकते हैं, और इंशाअल्लाह अच्छा, उसको पहुँचता हाँ, है। कुछ एक चीज़ और देखी है मैंने, यहाँ इस इलाके में फ़ातिहा होती है तो कि ये जो फ़ातिहा दिलाते हैं तो एक रोटी बनाते हैं, एक तरफ से सीकी हुई होती है तवे पे, दूसरी तरफ से कच्ची होती है, उस पे हलवा रखते हैं, उस पे चावल रखते हैं, उस पे दही रखते हैं, और इसी को शायद वाजिब और फ़र्ज़ मानते हैं, इसके बगैर उसको सवाब नहीं पहुँचेगा। क्या इस रिज़्क़ को इस तरीके से मिला करके, जिसको कोई खाना पसंद ना करे, फिर किसी जानवर को खिला देते हैं या कोई खा लेता है, क्या ये ज़रूरी है? इस्लाम में इसकी कोई हकीकत है? हज़रत, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ईसाले सवाब के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सामने रखा जाए। ईसाले सवाब तो आपकी दिल की कैफियत का नाम है, और आपके एक दर्द का नाम है, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का नाम है, और उसके लिए सवाब पहुँचाने का काम है। ऐसा तो है नहीं कि जब तक उस कच्ची रोटी को या उस सामान को ना रखा जाए तो ईसाले सवाब नहीं पहुँचेगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं ये है। है कि लोबान जलाना, अगरबत्ती जलाना, कुछ लोग बोलते हैं कि 5 अगरबत्ती 5 लोगों के नाम से जलाई जाएँ। मेरा ख़्याल तो ये है कि खाली अगरबत्ती या लोबान सिर्फ़ खुशबू के लिए जलाते हैं। मकसद वहाँ पर खुशबू है, इसके और ये अलावा रूह को कोई सवाब पहुँचाना या कुछ दूसरा तो नहीं नहीं, है। उससे तो मकसद हमारा खुशबू हासिल करना है, हाँ, और कोई मकसद नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तमाम चीज़ें जितनी रखते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं है, उनको पसंद थी तो हम फ़ातिहा नहीं दिलाएँगे। मेरे ख़्याल से इनमें से कुछ भी ना हो, और कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ कर के ईसाले सवाब कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मरहूम को उसका फ़ायदा मिलेगा। बेशक ये ऐसा है कि आप अगर कुछ ना रखें, ज़रूरी अगर आपके पास इतना मैसर नहीं, और आप कुरान पाक की तिलावत करके
और अगर आप दिल ही चाहता है आपको तो पानी रख लें, इससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के सामने कुछ रखा गया, आपने उस पर कुछ पढ़ा और उसका ईसाले सवाब कर दिया। लिहाजा इससे हदीस पाक से मालूम हुआ कि अगर रख दिया जाए तो बेहतर, और नहीं रखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका सवाब वहीं ठहरा रहेगा और नहीं पहुंचेगा, बल्कि पहुंच जाएगा आपका सवाब। मेरे ख्याल से अगर मतलब ये कुछ भी नहीं है तो मरहूम के लिए रोज़ा रख के उसका सवाब भी बख्श सकते हैं, नमाज़ पढ़ के नफिल नमाज वो भी बख्श सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें जो रखते हैं, ये तमाम जो दुनिया को खिलाने के लिए, अमीरों को खिलाने के लिए ये तमाम एहतमाम करते हैं, उससे बेहतर ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के मरहूम के लिए इसाले सवाब किया जाए तो शायद सबसे ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि तुम नमाजी हो और तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी और फिर तुम्हारा इस सवाब करना भी उसके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। बेशक बेशक, आपका बिल्कुल जो इरादा, जो आपके दिमाग में बात आई है, बिल्कुल बेशक वो बिल्कुल हक़ है। और ऐसे ही लोगों को करना चाहिए कि वो इसाले सवाब करें, नमाज के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए और सदक़ात करके, फ़ितरात अदा करके। ये तमाम चीज़ें जो भी इसाले सवाब के ज़रिए हैं, ज़राए हैं, उन्हीं के ज़रिए उनको किया जाए। और ये मालदारों की दावत करना, गनी लोगों की दावत करना, ठीक है दावत करो आप, लेकिन उसका एक तरीक़ा होता है, एक वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि इसाले सवाब के वक्त ही किया जाए। एक सवाल और था मेरे जहन में, जो भी 10वें की या तीजे की फातिहा होती है और उनमें जो चने पढ़े जाते हैं, लोग 25 किलो 50 किलो चने ख़रीद के ले आते हैं, उसके साथ में बहुत सारी मेवा आती है, मतलब खारक यानी छुआरे उसको कटे हुए आते हैं, किशमिश आती है, अनार डाला जाता है, उसमें दीगर सिन्नी दाने यानी मिस्री के दाने डाले जाते हैं। उसको बड़े एहतमाम से फातिहा दिलाई जाती है और पढ़ने के लिए जो है मुश्किल से 2 या 3 किलो 5 किलो चने पढ़े जाते हैं, पढ़ने वाले आते नहीं हैं। फिर उन 25-50 किलो चनों को जो है एहतमाम के साथ बांटा जाता है। फिर जो है जबकि मैयत जिसके यहाँ इंतकाल हुआ है, साहिब खाना वो गरीब है या उसके पास इतनी हैसियत नहीं है, लोग कर्ज़ लेके आते हैं, तो क्या इससे मैयत को सवाब पहुँचेगा या मतलब ये है कि ख़ुद उसको तकलीफ़ पहुँचेगी? हज़रत सवाब, मकसद तो पहले ज़िक्र किया ही जा चुका है कि मकसद होता है ईसाली सवाब करना। अब आपकी ताकत के एतबार से कि आपकी ताकत है क्या, अब बेचारा गरीब है, उसके पास दौलत नहीं है, माल नहीं है, वो ला रहा है मांग मांग के और आप खुश हो रहे हैं। अगर नहीं लाएगा तो आप उसको बुरा भला कहेंगे, ये तो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और ये अल्लाह की बारगाह में ऐसा करना ये जायज़ नहीं है। आपकी ताकत के मुताबिक अगर आप इस हैसियत के हैं तो कर सकते हैं। ये भी वही मतलब है, ईसाले सवाब है। ये ज़रूरी नहीं कि चने रखे जाएं। आप किसी तरह की गठली ले लीजिए, उन पे जैसे कि खजूर की गठली होती हैं, छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, कंकरियाँ होती हैं, उन पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शुमार करना मकसद है उससे। ये नहीं है कि आप उसको खाने के लिए या उसके, बस शुमार करना मकसद है। और चूँकि चनों पे शुमार इसलिए किया जाता है कि उसको खा सकते हैं, उससे फ़ायदा भी हो सकता है, कलमा शरीफ से होता है फ़ायदा, मतलब बस ये मकसद और कुछ नहीं है। ये अमीर जो लोग या दीगर लोग जो आते हैं, अगर ये मैयत पे या साहिब खाना पर एहसान करना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि खाना ना खा करके, वो खाना है तो गरीबों को खिलाने की सलाह दें, और जो कुछ भी आए हैं वो पढ़ें और पढ़ करके इसाले सवाब करें, खाने की नीयत से ना आए। बेशक बेशक, है ना, खाने की दावत करना और 10वें या तीजे के तौर पर मालदारों को खाने के लिए बुलाना, ये सब नाजायज़ व हराम है। ये तो खुशी के मौके पर होता है और यहाँ तो खुद गम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको शब बारात की बरकतें, रहमत नेमत अता फरमाए। और इस अरफे में जितने लोग शामिल हुए हैं, जितने लोगों का ईमान के साथ इस साल में इंतकाल हुआ है, या आज तक जितने ईमान वाले दुनिया से रुखसत हुए हैं, मोमिनीना मोमिनात, मर्द औरत बूढ़े बच्चे, तमाम को अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका के सदक़े में बख्श दे। मेरी और आपकी मौत भी ईमान के साथ नसीब फरमाए। क़यामत के दिन तमाम ईमान वालों को अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप हज़रात इसको सुनें और सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा असल दीन, असल इस्लाम निखर के सामने आए और उसमें खुराफात शामिल ना हो। असल इस्लाम यही है, आपसे गुजारिश है कि नमाज़ 5 वक्ता पढ़ी जाए और हस्ब हैसियत मरने वाले के लिए दीन के दायरे में रह करके सारे सवाब किया जाए। अस्सलामु अलैकुम।